हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने वो एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा। अब चलते हैं सीधा एडिटर के अंदर और देखते हैं उसको। ये है एसटीसी के एडिटर, इस पर क्लिक करता हूँ। ये कुछ और फाइल्स खुली हुई हैं, हम अपनी फाइल खोलते हैं। ये जो मैंने बनाई थी कोर्स के लिए, एचटीएमएल फुल कोर्स के लिए, इसमें मैं गया इस फोल्डर में। ये कल जो मैंने आपको कोड दिखाया था, ये जो लाइन है ये डिफाइन करती है कि ये एचटीएमएल का कोड है, एचटीएमएल की फाइल है, ये एचटीएमएल टैग है, ये एचटीएमएल टैग क्लोज है। आप ऐसे समझें कि ये जो एचटीएमएल टैग और यहाँ पर क्लोज है, ये ऐसे समझें कि एचटीएमएल टैग जो है ह्यूमन है और उसके अंदर ये जो है उसका जो है दिमाग है, यानी कि हेड, और उसके अंदर उसका नाम है। ये हेड के अंदर यानी कि हम अपने दिमाग में याद रखते हैं कि हमारा नाम क्या है, और उसकी ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर कंटेंट, जैसे हम बॉडी के अंदर और ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से एचटीएमएल में से होते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये देखें, हेलो वर्ल्ड आ गया है लिखकर आपके स्क्रीन के सामने, और ऊपर टाइटल में ये एचटीएमएल लिखा हुआ है, जो टाइटल में लिखा हुआ था। ये यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिख दूँ, अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। अब चैनल का नाम ऊपर लिख कर आएगा, ये देखें चैनल का नाम लिख कर आ गया। यहाँ पर भी कुछ और लिख कर देखते हैं, अपना नाम लिख कर देखता हूँ। ये एस का जो है केस चेंज है, ये बड़ी एबीसी में है तो ये बड़ी एबीसी में आएगा, डिस्प्ले होगा, देखना। ये देखें, अगर मैं इसमें से किसी और लेटर का केस चेंज करके देखूं तो वो भी बड़ी एबीसी में आ जाएगा। बड़ी जैसा मैं रखूंगा इसका केस, वैसा ही आउटपुट आएगा, जैसा यहाँ पर लिखूंगा वैसा ही आउटपुट आएगा। और आपको इस टैग के बारे में बताऊं, पी टैग असल में पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ आज इस लेक्चर में। यहाँ पर इसको मिटाते हैं। जो आप वेबसाइट का नाम देखते हैं ना, वो कैसे होता है एचटीएमएल में, उसका ढांचा कैसे होता है, वो H1 टैग में लिखा गया होता है। जैसे H1, ये H1 टैग हमने यहाँ पर शुरू भी किया और क्लोज भी किया। और देखें इसके बीच में हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप सोच रहे होंगे कि टाइटल में भी वेबसाइट का नाम लिखा जाता है और यहाँ पर भी नाम लिखा जाता है, लेकिन जो बॉडी में डिस्प्ले होता है नेम वेबसाइट का, वो असल में वेबसाइट का नाम बॉडी में ये डिस्प्ले होगा और वो टाइटल में ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। देखना ना जी, न्यूज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखें लिख कर आ गया है। अगर ब्राउज़र पर इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, ये देखें। इसी तरीके से अगर आपको बता दूँ, ये टाइटल कहाँ दिख रहा है, अभी जो टाइटल में हमने लिखा था sakiCode.com, तो वहाँ वो कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, वो यहाँ पर ये देखें। वो इसके ऊपर जो sakiCode डॉट CO आधा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइज़ कम है, स्पेस कम है खाली, इसीलिए। अभी आप अगर लैपटॉप में चलाते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर दिख जाता है टाइटल भी वेबसाइट के साथ। अब देखते हैं और कोड को। अब इसमें हेडिंग जो होते हैं 6 होती हैं। पहली हेडिंग जिसमें जो है नाम दिया जाता है वेबसाइट का, लेकिन H1 भी यूज़ करना, लेकिन जो है सर्च करने पर ये थोड़ा नीचे आता है, ब्राउज़र इसको नीचे दिखाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टैग आप यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं, तो ब्राउज़र आपकी वेबसाइट ऊपर दिखाएगा। इसको हम यहाँ से कट करते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग टैग। इस स्ट्रॉन्ग टैग में हम अगर इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग टैग में पेस्ट हो गया है। ये दिखता सेम ही है H1 की तरह। अगर H1 को हम हटा दें यहाँ से, H1 को, ये देखें नज़र वही आ रहा है सेम। शायद थोड़ी साइज़ की जो है तब्दीली आई हो, लेकिन सेम ही दिखता है। स्ट्रॉन्ग का ये फ़ायदा है कि ब्राउज़र उस वेबसाइट को ऊपर दिखाता है। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और हेडिंग किस तरीके से और कितनी हेडिंग्स होती हैं वो बताता हूँ आपको। हेडिंग 6 होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। अब मैं आपको हेडिंग 1, यहाँ पर हेडिंग 2, 3, 4,
ये 6 हेडिंग होती हैं, H1 से लेकर H6 तक इसमें अलग-अलग इसमें टेक्स्ट डालकर देखते हैं। ये सेम ही टेक्स्ट डालेंगे, अब देखना कि इनमें फ़र्क क्या है। हेडिंग 1 किस लिए यूज़ होती है और दूसरी हेडिंग्स किस लिए यूज़ होती हैं, वो भी आपको बताऊँगा। ये देखें, हेडिंग 1 ये जो है ये वेबसाइट के नाम के लिए यूज़ होती है। अगर वेबसाइट में कुछ बता रहे हैं तो उसका टाइटल हेडिंग 2 से दिया जाता है और उस टाइटल के अंदर कोई और टाइटल है तो उसका फिर हेडिंग 3 दी जाती है। अगर उसी टाइटल के अंदर जो टाइटल है फिर उसके अंदर टाइटल है तो फिर ये अगर उसी के अंदर टाइटल है तो ये हेडिंग अगर इसके भी अंदर कोई टाइटल है तो फिर हेडिंग 6 यानी कि ये सारे टाइटल्स हैं, टाइटल्स देने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो मेन टाइटल देने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट के नाम के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है और अंडरलाइन कैसे किया जाता है और भी बहुत कुछ।